अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.37% अधिक है। यदि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दोनों ही 44.4/9% बढ़ाई जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यदि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य 3850 रुपया है, कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब सुनो ध्यान से, कहता है कुर्सी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। इसका मतलब सीपी और एमपी का रेशियो आएगा 37.37 मतलब 3/8, 8 से 11। ठीक है। अब आगे कहता है कि दोनों को विक्रय मूल्य को भी बढ़ाते हैं। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दोनों को ही 44.4/9% से बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान करना, ठीक है, अगर मुझे एमपी से आगे कहता है कि लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ 3 गुना हो जाता है तो लाभों का डिफरेंस है। और यहाँ जो हम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य बढ़ा रहे हैं, विक्रय मूल्य बढ़ा रहे हैं, तो मुझे एमपी बढ़ाने से कोई फ़ायदा मिलेगा? तो एमपी नहीं बढ़ाएंगे। तो एसपी जब हम बढ़ाए थे SP1 से SP2 अगर हम देखते हैं SP2 तो कितना होगा बोलो। ठीक है, इसको 2 कर लेते हैं, इसी को 1 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? ठीक है, 9 से 13 हो जाएगा। ये कितना है? 4। अब प्रॉफिट कहता है P1 से P2 हो जाता है, कितना? 3 गुना। यह 2 हो गया, यही ना। तो जो SP का डिफरेंस होता है प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, इसमें 2 गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, यह 2 में 2, ये 9 में 2 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? सीपी हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि अंकित मूल्य दिया हुआ है। अब देखो अंकित मूल्य तो मेरा दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। यह तो रेशियो में, यह जो पार्ट है, यह पार्ट रेशियो में भी बराबर नहीं है। ये पार्ट सब रेशियो में बराबर है पाँचों, लेकिन ये नहीं है। तो एक तरीक़ा से ये कर सकते हैं कि सीपी है तो इसमें कर देंगे कितना से गुना? 7 से, इसमें 8 से, ये भी कर सकते हैं। या पहले सीपी यहाँ निकाल लेंगे, जितना गुना है सीपी निकाल लेंगे, फिर यहाँ एडजस्ट कर देंगे। क्या कौन सा मर्जी है करने का? ठीक है, डायरेक्ट करने का मन है कि क्या करने का मन है? डायरेक्ट निकाल दूँ? ठीक है, कि एक बार एक ही सब रेशियो में कन्वर्ट कर दूँ कि डायरेक्ट सबको एक रेशियो में कन्वर्ट कर दें कि अलग अलग करके? बोलो ना। हाँ, इजी तो सब है। अब सुनो, चलो 11 से इसको करेंगे, क्या बार में लगेगा? ये 5 0, यही ना। तो ये कितना आ जाएगा? 3 5 8 गुना, यही ना। अब सुनो, ये नहीं करना है इसको गुना, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? यही ना। हाँ, क्या उसका सही में कोई काम नहीं है सर। किसका? अच्छा, वो तो बात जब ये निकालेंगे तब न इस कितना गुना है, इस सब रेशियो में एक रेशियो में है, इधर अलग रेशियो में है, तब तो काम करेंगे। नहीं समझ में आया? अगर बराबर एक रेशियो में दोनों बराबर बता देते हैं, ठीक है। ये जब निकालेंगे तब न इस रेशियो में रखेंगे, इस सब एक रेशियो में है, ठीक है। तब जाकर कितना होगा? 7 5 35, 508 कितना गुना हो जाएगा? 400 गुना। तो निकालना प्रारंभिक न, ये ठीक है। ये लिखो, पहले बंद करो, ठीक है, ये लिखो, ठीक है। एक रेशियो करने के लिए इसमें 8 से पूरे गुना, इधर 7 से। अब देखो ये काटोगे कितने से? 11 से कटेगा 350, तो ठीक है। तो कितना गुना? 50 गुना, यही ना। तो अब डायरेक्ट यहाँ आ सकते हो, ये डायरेक्ट यहाँ 50 गुना, ठीक है। ठीक है, 9 8 72 × 50, ठीक है, कितना आ जाएगा? ठीक है, अब आ सकते हो ये, ठीक है। तो वो गलती ना करना कि ये जितना गुना होगा डायरेक्ट इसमें गुना कर देना, क्योंकि रेशियो बराबर नहीं है। रेशियो बराबर होने के बाद ही ये जितने गुना है डायरेक्ट यहाँ आएंगे। अलग अलग करेंगे तो पहले सीपी निकालेंगे, ये सीपी जो निकला इससे यहाँ कंपेयर कराएंगे, तब जितना गुना होगा ये करेंगे, ठीक है। तो हम बता दिए दोनों, ठीक है। लिख लो ये, ठीक है, हाँ लिख लो, ठीक है।
कन्फ्यूजन क्या होगा, कन्फ्यूजन ठीक है नहीं बनेगा। चलो सुनो ध्यान से। कहता है एक वस्तु के सीपी व एमपी का अनुपात दिया है। सीपी और एमपी का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है? 2:3। कहता है प्रॉफिट परसेंट, इधर सुनना ध्यान से, प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का रेशियो दिया हुआ है। कितना? 3:2। कहता है प्रॉफिट परसेंट व्हाट, यही कहता है ना। सुनो ध्यान से, ये अनुपातिक चर अगर करते हैं हम तो 3x 2x लिख सकते हैं। बोलो, अब सुनना ध्यान से। यह 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? जब हम सीपी और एमपी का रेशियो लेते हैं तो हम करते क्या है, 100 माइनस, ठीक है, डी वाला ना, 100 प्लस 3, सॉरी यहाँ एक्स ना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मुझे चाहिए एक्स, तो मैं सिखाए थे ना, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और माइनस है प्लस है तो 12x होगा, ऐड होता है, ठीक है। बोलो, ठीक है। अब इधर सुनो कि ये कितना हो जाएगा, 200 300, डिफरेंस कितना, 100, यही ना हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? अब सुनो ध्यान से, निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। 3x है ना, तो 3x क्या हो जाएगा, गुना कितना, 25% हो गया। ये क्या हो गया, ठीक है। इसमें बढ़िया समझाना क्या बात है। अब सुनो ध्यान, तो ये कंसेप्ट पहला दिन सीखा था ना। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, 100 माइनस डी, 100 प्लस पी। तो डी की जगह पर क्या है, पी की जगह पर क्या है, लिख दिए। इसको सॉल्व कर दिया, एक्स निकल गया ना, और 3x क्या है, प्रॉफिट है ना, तो होता गया, ठीक है। बंद कर दो, ठीक है। कहता है यदि तजिंदर कौर ने 60 रुपये एक जैसे खिलौने को अंकित मूल्य पर 40% छूट के साथ बेच दी है, इसमें से 10 खिलौने आग में जलकर बर्बाद हो गया। अब बचे हुए खिलौने को अंकित मूल्य के कितने % छूट पर बेचा जाए ताकि वह पहले के बराबर लाभ कमा सके? इसमें कुछ है, ठीक है, 28% सीधी आ गया। अब सुनो ध्यान से, 60 रुपया के है ना, तो 60 रुपया के तो बेचेगा कितना में? अब देखो, नहीं 60 रुपया का तो 40%, तो बेचेगा कितना, 36 रुपया। लेकिन सुनो ध्यान से, कहता है कि 10 खिलौने बर्बाद हो गया। जब बर्बाद हो गया तो एक खिलौने 60 खिलौने मानो है, तो बर्बाद हो गया तो 50 रुपया वाला बचा ना, तो 50 एमपी तो उसका होगा उतने ना। अब सुनो, कहता है कि एमपी तो 50 समान 50 होगा। कहेगा कि अब कितना पर बेचें, अब 10 खिलौना बर्बाद हो गया तो उस 50 में एमपी 10 खिलौना का रहेगा। बोलो, ये 60 का ना रहेगा, 60, ठीक है। कहता है क्वेश्चन कि 60 जो खिलौने हैं उसको 40% डिस्काउंट पर बेचते हैं, 60 है ना। कहता है यदि तजिंदर ने 60 एक जैसे खिलौने को अंकित मूल्य बेचा, हम जान रहे हैं कि एक खिलौने का दाम 1 रुपया मानते हैं अंकित मूल्य, तो 60 का तो 60, तो 60 का डिस्काउंट हम दे रहे हैं कितना %, 40%, तो 40% दे रहे हैं, 36 में बेचेंगे। तो कहता है कि शेष कहता है, अब कहता है कि अगर 10% खिलौने आग में जलकर बर्बाद हो गया तो 50 खिलौने का दाम एमपी इतने, कहता है प्रॉफिट उतने होना चाहिए कि जितना पहले होता था। इसका मतलब क्या है, बेचेंगे इतने पर तब ना होगा, क्योंकि सीपी तो अगर जल के बर्बाद हो गया तो सीपी कमेगा, ऐसा कोई बात नहीं ना, ठीक है। इसका मतलब जो सीपी होगा और जो ही सीपी होगा नहीं पता मुझे, लेकिन जो ये प्रॉफिट इस पर जो होगा और इसका जो सीपी होगा इसी पर बचेगा, तब दोनों प्रॉफिट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बेचना भी पड़ेगा किसी पर, इसी पर ना, ठीक है। तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, किस पर, 50 पर, तो 1/50 2%, 28% नहीं हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। लिख लो, ठीक है, ठीक है। एक्स क्या मान लिया, हाँ, चलो।
बंद करो। कहता नेहा ने 75 पैसे पर वस्तु के हिसाब से 825 वस्तु बेचता है, ठीक है, बनाता है। सुनो, वस्तु का दाम कितना है? एक वस्तु का 75 पैसा। पैसा है। ठीक है, पैसा है, ठीक है। एक वस्तु का दाम 75 पैसे पर वस्तु है, हिसाब से वस्तुओं को बनाता है, ठीक है। ये गुना कर देंगे तो सीपी हो जाएगा ना, ठीक है। कहता है कि उसने विक्रय मूल्य ऐसा निर्धारित किया कि अगर 450 वस्तु ही बिके तो भी उसे 36% का लाभ होता है, ठीक है। अब कहता है हालांकि 70 वस्तुएं खराब हो गई और वह 540 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा, कुल खपत पर उसका वास्तविक लाभ % ज्ञात करें। अब आगे कहता है, ठीक है, अब सुनो, रहने दो यहीं तक। अब एक बार बताओ कि जब परसेंटेज कहता है तो रियल क्वांटिटी कोई वास्ता है? इसका मतलब 75 पैसे पर वस्तु है, उसको हम नहीं लेकर हम कहेंगे कि 1 रुपया पर वस्तु दाम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये रियल क्वांटिटी कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो अब बात क्या है कि कितना वस्तु बेच रहा है? 825 वस्तु बनाया, ठीक है, और 450 बेच रहा है तो भी कितना? 36%। अब हम ये कर लेते हैं, 825 वस्तु का दाम हम मान लेते हैं 100 रुपया, क्या? तो 100 रुपया है, ध्यान से सुनना, 100 रुपया क्या है? सीपी है, मान लीजिए। वस्तु बेच कितना रहा है? बोलो। 550, 450 बेच रहा है तो कितना लाभ हो रहा है? 36%। ठीक है। अब 36, ठीक है, उसके बाद कहता है 36% लाभ हो रहा है। उसके बाद क्या कहता है? 70 वस्तु खराब हो गई। हाँ, तो उसके बाद 540 वस्तु बेचने में कामयाब रहा। अब सुनो ध्यान से, तो वस्तु बेचा कितना? 540 वस्तु का दाम हम मान लेते हैं कितना? सीपी मानते हैं 100 है, तो प्रॉफिट इसमें कितना है? 36। कोई दिक्कत यहाँ? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? ये वस्तु है। अब बात है कि वस्तु बेचने में कामयाब कितना रहा, यही ना? तो बोलो कि वस्तु बेचने में कामयाब रहा, तो अब कहता है कि इसमें कितना लाभ होगा? जितना गुना है उतने गुना इसमें लाभ होगा ना? बोलो ना, यह इतना लाभ हो रहा है, जितना गुना, जितना वस्तु बढ़ेगा उतना गुना लाभ बढ़ेगा। 450 कहाँ पे? ऊपर वाला पैसा 450, सॉरी, ठीक है, 450 कितना गुना हो जाएगा ये? बोलो, 0 0 कट गया, 9 छक्का 54, यही ना? अब सुनना ध्यान से, वस्तु का सीपी या तो कंडीशन दिया हुआ है कितना बेचा तब पर भी, लेकिन बेचा कितना, ठीक है। सीपी तो सब बेच लिया, सीपी तो यही रहेगा ना। हालांकि यह टोटल वस्तु तुम्हारा है कितना? 825 वस्तु का हम सीपी ये लिखते हैं। 825 वस्तु का जो सीपी हम माने कितना माने? 100, ठीक है। यही बस अब कहता है कि हम इतना बेचते हैं ना, कितना बेचते हैं? कहता है, क्वेश्चन कहता है, सुनना ध्यान से, अगर हम 450 वस्तु बेचते हैं तब पर भी 36% लाभ होता है। तो टोटल का 36%, ये 36 हो गया, ये हमें लिखना भी नहीं था 100 ये, ठीक है। अब कहता है कि 540 बेचने में कामयाब रहा, तो इसका मतलब प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा उसको, ठीक है। तो कितना गुना वस्तु बढ़ा है? 6/5 गुना, तो प्रॉफिट भी 6/5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया बोलो? ठीक है, 216/5, और इस फिर गुना करेंगे तो कितना से? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 432, यही हो जाएगा ना, यही ना, ठीक है। तो रुपया तो 100 है ना, तो कितना हो जाएगा? 43.2% प्रॉफिट, यही ना हो जाएगा? बोलो, नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलो लिख लो इसको, ठीक है। तो तुम्हारा विक्रय मूल्य जो होगा इविन बढ़ेगा, इविन 6/5 गुना, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, इसलिए मिस हो गया था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य समझ गया ना? ठीक है, लिख लो, ये वो मत लिखना, ये लिख लो, ठीक, ओके, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि देखो 450 है, 450 बेचता है तो कितना? 36% प्रॉफिट होता है। तो एसपी कितना? 136, प्रॉफिट कितना? वस्तु टोटल बेच रहा है कितना? 540, 6/5 गुना,
तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6/5 गुना 163.2। तो बोलो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ, सीपी तो 100 ही है तो 63.2% तो परसेंट। ठीक है, बंद कर दो। ठीक है, अच्छा ये किताब पर विक्रय मूल्य, सॉरी 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 सॉरी, विक्रय मूल्य का ना हो गया ना, क्या बोल दें फिर के। ठीक है चलो ओके करो। ठीक है, कहता है कि एक किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य 100 होगा, ठीक है, डिस्काउंट कितना 30, तो एमपी कितना हो जाएगा 130। तो छूट कितना हो गया 30/130, तो 3/13। यही तो प्रॉफिट परसेंट भी होगा और डिस्काउंट परसेंट होगा। जब प्रॉफिट परसेंट होगा तो यह सीपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बात है कि मुझे निकालना सीपी, तो सीपी दिया हुआ है, सॉरी सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है सीपी, तो एसपी यहाँ दिया हुआ है, नीचे में भी तो एसपी रहेगा ना 16 रहेगा, निकालना कितना है 13, तो ऊपर रख दिए। पूछता है डिस्काउंट सीपी रेशियो, डिस्काउंट सीपी रेशियो कर लिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे रहने दो, आगे क्वेश्चन 69। ठीक है, ठीक है 69 क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 71.11% है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत का 13/9 गुना है। यदि छूट परसेंट और लाभ प्रतिशत का अंतर 736 रुपया है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। अब सुनो ध्यान से, कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 71.11% है, मतलब 28/45। दो चीज़ कर सकता है, इधर सुनना, इसको 71 पॉइंट, इधर सुनना ध्यान से, 71.11% को क्या लिखेंगे 60% और प्लस 11.11%। ठीक है, इसको कितना लिखेंगे 3/, इसको कितना लिखेंगे 1/9, तो ये हो जाएगा 45, यह 27 और 5 कितना 32। ठीक है 32 लिखेंगे, यह लिखेंगे। या जिसको दिक्कत होगा ये भी से, इसमें भी दिक्कत है कि ये नहीं तोड़ पाएगा, तो हम जानते हैं कि 1.11 कितना होता है 1/9 वाला होता है ना, बोलो। तो ये कितना 963, ये हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 640/9 गुना 100, यह कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 5, तो 32/45%। तो जिसको जो करना है वो कर लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, इसको तो मन में करना है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, ठीक है, अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा एमपी कितना हो जाएगा 45। ठीक है, उसके बाद, ठीक है उसके बाद क्या कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का इतना है, तो ये जो 32 होगा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन का आता है छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत का इतना गुना है, तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ तो छूट परसेंट निकलेगा ना, छूट डिस्काउंट परसेंट यहाँ कितना हो जाएगा ठीक है 13/45। अब क्वेश्चन में कहता है, इधर ध्यान से सुनना, ठीक है इधर सुनना, इधर अब लाभ प्रतिशत अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट का क्या गुना 9/13 गुना होगा, और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया 13/, गुना यह तो गायब हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20%, कैसे, ठीक है यही है ना, परसेंट तो गायब ही हो गया ना। ठीक है, तो 20% हो गया यह। ठीक है, यह क्या हो गया 20% हो गया, तो 20% क्या है प्रॉफिट है। अब 20% प्रॉफिट है, तो अब कहता है छूट और लाभ का अंतर। अब यहाँ देखना, यहाँ तो डिस्काउंट मुझे तो पता चल गया कितना होगा डिस्काउंट, यहाँ 13। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ से हम चलते हैं सीपी निकालते हैं। ठीक है, सीपी कितना होगा बोलना, बोलो बोलो
देखो ना 20% प्रॉफिट तो निकाल ही लिया ना। 20% प्रॉफिट निकालेंगे 1/5, 5 से 6, 6 ही है ना। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 20%, 1/5, 5 से गया 6, 6 कितना 32। ठीक है, एक कितना 32/6। ठीक है, अब 5 कितना, ठीक है 5 निकालना है ना, तो 5 गुना कर देंगे ना, यही ना। तो कितना आ जाएगा 160/6। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें 160/6। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉफिट पूछता है तो ये घटाएंगे ना दोनों में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36, 18। ठीक है, 192 माइनस 60 कितना हो जाएगा। ठीक है, 32/6। कोई दिक्कत, और भी इसको कैंसिल कर सकते थे। ठीक है, कैंसिल करने का मन है तो कर दो, छोड़ दें रहने दो। ठीक है, अब पूछता है कि किसका किसका रेशियो पूछता है, रेशियो पूछता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर क्या है? अंतर दिया है, छूट और लाभ का अंतर। छूट और लाभ का अंतर, ये दोनों का अंतर। इसको और यहीं कर लेते हैं कैंसिल। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यही ना। अब दोनों का अंतर देखना, ये दोनों का अंतर कितना है, करो 33 39 और 16, 39 और 16 कहाँ पे जो आप 32/6 लिखे हो 82/6 ये। हाँ सर, जो 63 का 78 होता है ना, 78 में 160 घटाइएगा तो 32 आ जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है, ये दोनों का एसपी और सीपी, तभी तो प्रॉफिट आएगा ना। 180 और 12 कितना 192, 192 में 160 घटाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखो कितना आ गया, ये 3, ये कितना आ गया यही ना। ठीक है, 23/3, लेकिन डिफरेंस दिया कितना है 736। ठीक है, 23 से कटेगा 3 से रखेंगे। ठीक है, कितना वारी में लगेगा बोलो। हाँ 3 बारी में तो लगेगा ना, 3 बारी में। 32 बार में कटेगा, 32 ठीक है, 32 बार में और 3 ये जाएगा, ये तो एक कितना हो जाएगा 32 गुना 3, तो 96 हो गया। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या कहता है, निकालने के लिए कहता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। ठीक है, ये दोनों को निकाल लो तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 240 और इधर 30। ठीक है, पहले 30 करेंगे ना, यहाँ करो ना। ठीक है, यहाँ ये तो काटे। ठीक है, पूछता है कि एमपी और सीपी का अंतर ना। ठीक है, एमपी का सीपी का अंतर कितना हो जाएगा, ये सब मिटा दें, रहने दो, उन्हें मिटाएंगे। ठीक है, अब सुनो, ये दोनों का अंतर यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 6 चौका 240 और 30, तो 270 और ठीक है माइनस कितना 160। ठीक है, 160 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 110, 110/6। ठीक है, 110/6 गुना कर देंगे इसमें। इसमें कितना गुना करेंगे 96 ना, 96 ना, तो क्या हो जाएगा 16 और 11 176 पर 0, यही ना। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, कैलकुलेटिव है। ठीक है, ये दोनों घटाए ना, सिप एमपी में ना सीपी, तो एमपी ये है सीपी ये है, दोनों घटाओ ना। ठीक है, 6 चौका हाँ हाँ ये दोनों को। ठीक है, रख लिख लो। ठीक है, ओके करो, बंद करो। ठीक है, ला हो जिसने तूफान में चलना सीखा हो, उसे हार क्या हराएगा जैसे विघ्नों ने पाला हो। ठीक है, ठीक ठीक, कविता है सब। सर्वनाश की लकीर खींच पड़ी आसमानों में। ठीक है, दंगा में। ठीक, कुछ से लाइन जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ, रुद्र हो रही कंठन, नज़ारा बदल रहा, प्यार का इम्तिहान ना ले, सब खत्म हो रहा, पल भर ही जीना चाहता, पल भर ही जीना चाहता,
पर याद आ रहा, मुश्किल घड़ी में यह तन्हा छोड़ रहा। ठीक है, वास्तव में सोने वाले वीर सपूत तेरा जय है। लिखत बहुत बड़ा। क्या ठीक, पूरा तो बहुत है ना। ठीक है, लिखा अंदर से निकालिए आवाज। ठीक। अरे बहुत हर टाइप का पोएम लिखे हो, हर टाइप का जितना है ना। 71 और 72 हम पीछे बता चुके हैं। 18,000 रुपया कोई काम ही नहीं है। ठीक है, 18,000 का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, 71 ठीक है। कॉलेज, ये सब कॉलेज के दिन में होता था, समझा। कॉलेज में जब रहते थे ना तो 84, दूसरा कितना 132, इसका रेशो आ जाएगा। अब सुनो, अब कहता है कि उसके बाद कहता है इसके 9% डिस्काउंट के बाद बेचे तो क्या होगा। सीपी तो कभी नहीं बदलेगा जिंदगी में। यहाँ पर 9% डिस्काउंट में तो एसपी मिलेगा। अब कितना प्रॉफिट है ऐसा नहीं बताए, तब बना लोगे ना। अब देखो 72 नंबर, ये कितना नंबर है 71। अब 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति 12% के छूट के साथ 18/11 के अतिरिक्त डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट हो गया ना। फिर तीसरा है कि 7 वस्तुओं के खरीदने पर 2 मुफ्त देता है, 3 हो गया। तो कहता है कि अगर लाभ हुआ कितना 36% कमाता है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो ये हो जाएगा ना। ठीक है, देखो 12% डिस्काउंट है तो यहाँ एमपी और कितना SP1 का मिलेगा। दूसरा मिलेगा तुम्हारा किस SP1 से SP2। तीसरा कितना मिलेगा SP2 से SP3, यही ना। अब जो लाभ मिलेगा, लाभ में मिलेगा तो लाभ लास्ट वाला पर मिलता है ना। SP3 तो CP मिलेगा ना। ये सब तो गायब हो जाएगा, बोलो तो नहीं देख, ये सब तो गायब हो जाएगा। तो हम नहीं देख लोगे कि CP कितना ज़्यादा है। कर लोगे, कोशिश करेंगे, कर दें। ठीक है, कर दिया ना उसको। सर फिर हम मेरे भरोसे मिला। ठीक है। सर 72 पूरा कर दिया। हाँ 72 पूरा कर दें। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। 12% छूट कितना होता है 4% गुना 3, यही ना। हाँ थोड़ा दिन रह दो। ठीक है, अब सुनो तो क्या हो जाएगा 3/25, 25 से कितना हो जाएगा 22 ना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ खींच देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनो इधर। अब कहता है कि फिर अतिरिक्त डिस्काउंट कितना है 18+2/11 मतलब 18+2/11 मतलब कितना 2/11, यही ना। ठीक है, 2/11 तो कितना हो जाएगा 11 से 9, यही ना। उसके बाद क्या कहता है 7 वस्तुओं को खरीदने पर 9 मुफ्त देता है, मतलब 9 से कितना 7, यही ना, बोलो ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद कहता है कि 26% लाभ हो, 26% लाभ हो मतलब कितना 13% गुना 2, तो ये कितना 50 ना। तो 50 से कितना 63। ठीक है, और 63 क्या हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो कोई दिक्कत। अब कटेगा ना सब। ठीक है, अब आराम से कटेगा, नहीं कटेगा। अब तो सब कटने वाला दिख ही रहा है। यह 9 गया तुम्हारा। ठीक है, ये काटोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 11, यही ना। 7 नामा बचा कितना 9 और 4, यही ना। कितना मार्कअप कर रहा है, मार्कअप पे पूछता है। सीपी से एमपी कितना 5 किस पर 125%। 4 पर ना, 4 पर ना। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो। बनवा ही लिया। कहता है क्वेश्चन 750 रुपये की चीज़ों को टीन पर 8% छूट, ये टीन है। ठीक है, चीज़ मतलब क्या होता है वो पनीर वनीर ना खाने वाला, नहीं चिकन। हाँ चीज़, ठीक है, चीज़ इंग्लिश हुआ। ठीक है, पनीर हिंदी हुआ। ठीक है, 8% पर क्या हुआ। देखो चीज़ का क्या टीन है 5 टीन है, तो 1 टीन का दाम 750 है, 5 टीन का दाम पूरे। ठीक है, यही कहता है एमपी। 1 टीन का दाम कितना है एमपी 750, 5 गो टीन है।
उसके बाद कहता है कि दूसरा टीन है, दूसरा बटर का है। बटर का कितना 20% डिस्काउंट देता है। अब बटर का दाम एक टीन का कितना है 1250। क्या हुए है 3। देखो ये 7 5 35 150 कितना हो गया 3650। देखो ये 12 तिया 36, अच्छा सॉरी 3750 है, यहाँ भी 3750। रेशियो 1:1 हुआ। 1:1 है तो ये क्या एवरेज नहीं हो गया। एवरेज हो गया, दोनों के जोड़ से 2 भाग दे दो ना, एवरेज एलिगेशन होता है। या तो ज़्यादा दिक्कत है 1:1 हुआ। डिस्टेंस कितना 12%, तो आधा तो 6% ही होगा, ये 6% होगा। ठीक है, या दोनों से 2 से भाग दे दो, एवरेज है। ठीक, जिसको मन लिखना कि एक ऐसे लिखना, एक क्या परसेंट 8%, दूसरा कितना 20%, ये 2 निकालने के लिए तो जोड़ देना, जोड़ के कितना हो जाएगा 28%। आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 टीन और 3 बटर खरीद। ठीक है, यही ना, नहीं होगा ये। अब एक बार कहाँ आया 750 बट्टे 5, इधर हो जाएगा 1250 गुना 3, यही ना आ जाएगा। 1/1 यहाँ से आएगा। ठीक है, नहीं 1 नहीं था गुना, इसमें 800 गुना, यहाँ तक बराबर हो गया ना। ये एसपी क्या है, ये एसपी के बराबर होगा, बोलो ना 11 से गुना कर दे। ठीक है, अब ये जितना गुना है कितना गुना है, ठीक है 16 2 हो जाएगा। देख लो। ठीक है, 8 50 40 कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, 64 नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, 64 और 56 गुना करेंगे तो 6 5 30 आएगा ना, और 6 6 24 वाला आएगा ना, 56 हो गई। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। चलो अब क्या पूछता है, एमपी पूछता है ना, इससे गुना कर देना, करके देखो कितना आंसर आता है। ठीक है, तो एमपी वही ना हुआ। ठीक है, कितना अंक तुम्हें रखना चाहिए, आ गया ना। चलो 25%। सुनो, इसमें जिसको एसपी पर बेचेगा कितना, पहले छूट कितना दे रहा है 60, उसके बाद फिर कितना छूट दे रहा है 25%, मतलब 75% बेचेगा, कोई दिक्कत। अब आगे कहता है कि जबकि भी अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है, पहले ही 25% छूट देता है, बेचेगा कितना 75 पर, फिर कहता है कि 60 रुपये छूट देता है, यही ना, यहाँ पर बेच रहा है। अब कहता है कि सुनो कि छूट देता है ए को प्राप्त लाभ प्रतिशत बी को हानि प्रतिशत का 3 गुना है। ए को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, बी को क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ए का प्रॉफिट, ए का क्या चीज़ प्रॉफिट कितना, बी के हानि का 3 गुना, बी के कितना लॉस परसेंट के 3 गुना, यही कर रहा है ना। बोलो आप ध्यान से, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके नहीं किया था कि ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, यह जो प्रॉफिट हो रहा है सीपी दोनों के बराबर। ठीक है, सीपी और यह क्या हो जाएगा बटे पी, 100 उड़ावे करेगा ना। अब इधर सुनना, 3 तो है ही ना, यहाँ क्या हो जाएगा लॉस बटे सीपी, ये परसेंट दोनों 100 है, यह तो गायब ही हो गया ना। ठीक है, यह तो गायब ही हो गया ना। प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो कितना आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। ये विक्रय मूल्य का अंतर और यह दोनों का सम के बराबर होगा प्रॉफिट लॉस। ठीक है, यह 4 के बराबर होगा। अब सुनो, दोनों का अंतर कितना होगा, यहाँ देखना, यह अगर हम अंतर दोनों को करते हैं तो कितना होगा, ये 75% एक्स, ये तो कट जाएगा। अब बचेगा कितना, ये और, ठीक है, ये और ये। अब अंतर करते हैं तो ये लॉस वाला है ना, ये लॉस वाला है, ए का प्रॉफिट हो रहा है नहीं कर रहा है ना, ए का प्रॉफिट दिस घटा दिस। ठीक है, तो ये तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ठीक है। अब सुनो 25, इस क्या हो जाएगा 60 माइनस कितना हो जाएगा, ये 60 गुना 25% कितना हो जाएगा 3/4, यही लिखेंगे ना। बोलो तो कितना से काटेंगे ये, 15। ठीक है, ठीक है। अब देखो कितना हो गया 15, अब 15 दिया कितना है 4। ठीक है, ये 4, इधर सुनो, यह तो रियल, यह जो घटाए हैं तो रियल क्वांटिटी निकल गया ना।
नहीं निकल गया। तो निकालने के लिए कितना क्या कहता है? लाभ पढ़ो क्वेश्चन। कितना लाभ होगा? अब देखो लाभ कितना है? 3, 4 दिया है कितना? ठीक है, निकालने के लिए कितना कहता है? 3। नहीं निकल जाएगा, 25 निकलेगा 3/4 गुना, इसमें भी 3/4 गुना। ठीक है, 15 तिया 45, 45/4 कितना हो जाएगा? अब ऐसा करो, 40 का करो 4 भाग तो 10, ठीक है। अब 5 का करो तो 2.5, और 2.5 का फिर आधा करो तो 1.25, तो कितना हो जाएगा? 11.25 बात समझ में आ गया? लिख लो इसको, बंद कर दो।